सर जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया चुनाव से वोटिंग से ठीक पहले, तो कैसे देख रहे हो? क्योंकि उनका ये बयान है कि पीस और सिक्योरिटी को मैं मेंटेन करना चाहता हूँ फालका में। कि जहांगीर खान को ये पूरा विश्वास था कि जिस तरह पहले धांधली और गड़बड़ियां करके और पिछले 15 सालों से ममता जी का राज था वो चलता रहेगा, और वहाँ धांधली पूरी करी उन्होंने, हर बूथ पे शिकायत मिली, इसीलिए दोबारा वहाँ पे पोल कराने की चुनाव आयोग ने आदेश दिए। और वो कहते थे पुष्पा है ये, क्या हो गया अब? मुझे तो लगता है ममता जी के आधे से ज्यादा लोग पार्टी और संगठनात्मक ढांचे के या जो चुनाव लड़ने वाले, जिनको ये विश्वास ही नहीं था कि कभी ममता जी हारेंगी, वो कूद कूद के आगे आते थे। अब सबको पता लग गया कि धांधली अब हो नहीं सकती, तो अब ज्यादातर लोग ममता जी को छोड़ छोड़ के भागते हैं। जिस तरह डूबते जहाज में से सब कूदने लगते हैं, तो उसी तरह है, उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी कड़ी में जहांगीर साहब भी पुष्पा से हटके कुछ और बन गए हैं और कुछ का कुछ बोल रहे हैं। जो लोग दूसरों को धमकाते थे, गुंडई करते थे और एक चरम पे जाके टेरर फैलाते थे, पुष्पा बनते थे, वहां पे एनडीए या बीजेपी की सरकार बन गई है। और वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपना जिस तरीके से काम करना शुरू किया है, वो तो कह रहे हैं कि उससे प्रभावित होकर वो चुनाव से हट रहे हैं। सर राहुल, इकोनॉमिक स्टॉर्म इज कमिंग इन इंडिया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आर्थिक तूफान हमारे देश में आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में ही आ रहा है। हमारा देश केवल अकेला है जहां 4% केवल डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, नहीं तो 13.9 से लेकर के 89.7% तक महंगाई अलग अलग देशों में अलग अलग परसेंटेज में बढ़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे वर्ल्ड में घूम करके कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल रखें, अपनी देश की जो विदेशी मुद्रा कोष है उससे कैसे भरें, ज़्यादातर आपस में दूसरे देशों के साथ व्यापार कैसे बढ़ाएं, और अपील करिए कि तेल और पेट्रोल कम खर्च करें, जिससे हमारा पूरा अनुपातिक तौर में महंगाई, डॉलर की कीमत, विदेशी मुद्रा कोष और हमारे देश की आर्थिक स्थिति कौन से पायदान पे है, सबको बढ़िया संभाला जा सके। सर उनका 4 सालों में जो भी मोदी सरकार ने किया उसके रिजल्ट अब अडानी अंबानी नहीं देखेंगे, देश का किसान युवा और लेबर देखेगा। अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पिछले 12 सालों में जो किया है उसकी वजह से ऐसे हो रहा है, तो क्या इस बात का अर्थ हम ये समझें कि देश की जनता ने 12 साल में जो पीछे हुआ, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ठीक तरीके से काम नहीं हुआ, फिर भी देश की जनता अगर वोट दे रही है, तो क्या देश की जनता को राहुल गांधी सीधा सीधा आरोपित कर रहे हैं?